तो जब आप बदलेंगे, जब आप तय करेंगे, तो देश में गद्दी पे बैठने वाला भी आप ही की बात को मानेगा। आपने ये करा नहीं 70 साल से, इसलिए अलग अलग किस्म के कुकुरमुत्ते पैदा हो गए, और इसलिए इस देश की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। बार बार यह कहा गया कि देखिए साहब, हम तो उस अहिंसावादी लोग हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आता इस बात को। यह अहिंसा शब्द पातंजलि से आया है। कुछ पढ़े लिखो, ये पातंजलि ये वाली नहीं, ये नहीं। मुझे कुछ विद्वानों ने बताया कि यह पातंजलि का शब्द है जिसे आप अहिंसा कहते हैं, उसमें इसका वर्णन किया गया है और कहा गया है कि अहिंसा का मतलब होता है किसी के प्रति बुरा भाव रखना, किसी के प्रति द्वेष रखना, यह अहिंसा है। लेकिन उसी पातंजलि में आगे की लाइन है कि दुश्मन तुम्हारे सामने अगर आ गया है और तुम्हें लगता है वो हमला करे, उससे पहले उसकी गर्दन काट दो। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन हमारे यहां चाणक्य के बावजूद भी इतना बड़ा चाणक्य का पूरा साहित्य हमारे यहां मौजूद है। 5000 पाले महाभारत भी है। गीता के अंदर पूरी वॉर डॉक्ट्रिन लिखी हुई है, पूरी वॉर डॉक्ट्रिन है। अब यह हमारी बदकिस्मती है, अन्यथा मत लीजिएगा, कि आपके एक राज्य के आदमी ने सेकुलरिज्म की इतनी उनको भूख थी कि आपके अपने एक भजन में, जिस भजन के अंदर वो लाइनें ही नहीं थी, लेकिन अल्लाह के मानने वालों को खुश करने के लिए उन्होंने उसमें 2 लाइन ही मिटा दी और नई लाइन डाल दी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। कितनी प्यारी लाइन है। अब ये लाइन थी नहीं उसमें, अब लोगों को पता चल गया। ऐसे ही एक कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, यह है, लेकिन अगली लाइन क्या है? ये तो मैंने नहीं बनाई, ये तो किसी पार्टी ने नहीं लिखी। उसकी अगली लाइन क्या है कि धर्म को बचाने के लिए हिंसा जरूरी हो तो करनी चाहिए। अब क्योंकि आपको धीरे धीरे समाज में एक चेतना पैदा हो गई है और लोग समझने लगे हैं, इसीलिए जो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, खुलेआम आपको धमकी दे रहे थे, देश की जुडिशरी को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे थे, और ऐसे केस की कोई मिसाल मुझे नहीं मिलती कि सुप्रीम कोर्ट किसी विषय के ऊपर सुनवाई कर रही हो, उस मुद्दे के ऊपर भारत के संविधान की शपथ लेकर के एक महिला मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद भी वो ये कहने की हिम्मत, इसका मतलब है कि वो आपके निजाम को मानते ही नहीं थे। उनको डर नहीं था आपके निजाम से, ना आपकी सुप्रीम कोर्ट से डर था, ना आपकी सेनाओं से डर था, ना आपकी सत्ता से डर था। उन्होंने खुलेआम कहा कि आर्टिकल 35 से अगर छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी। कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हुआ इस देश के अंदर, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि लोग ये मानते हैं, मेरा भी ये मानना है, कि समाज की कमजोरी जब होती है तो सत्ता और व्यवस्था के अंदर भी लोग उसका फायदा उठाते हैं। क्योंकि आप किसी को मार नहीं सकते, डरा नहीं सकते, लिहाजा हो यह रहा है कि कुछ भी को क्या फर्क पड़ता है। कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया तो उसी महबूबा मुफ्ती ने दोबारा कहा कि हम 1947 जैसे हालात कर देंगे। अब कोर्ट सुन नहीं रही थी, समाज की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, तो आखिर में उनको लगा कि अब इससे बड़ा कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आर्टिकल 35 पे बारूद है, किसी ने हाथ रखा तो हाथ ही नहीं जलेगा, पूरा जल जाएगा। उनको लगा डरेगा। उन्होंने इनको बारूद से खेलने का शौक है, मैंने सुना यहां से ऐसी ट्रेनिंग लेके गए, इन्होंने बारूद ही उड़ा दिया पूरा। अब वो घर से नहीं निकल रही कि मार ही जाएंगी,
सरकार की सहमति से कस्टडी में है। सरकार ने जबरदस्ती नहीं रखा है। सरकार अगर छोड़ देगी ना कल, तो कश्मीरी बोटी बोटी निकाल लेगा इनकी, क्योंकि इनमें से किसी का खानदान, शेख अब्दुल्ला बहुत एक मामूली सा आदमी था, कोई बहुत खानदानी आदमी नहीं था। शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनसे पूछो बर्मिंघम के अंदर, लंदन के अंदर अरबों की प्रॉपर्टी कहां से आई तुम्हारे पास? दिल्ली के 5 स्टार होटल में तुम्हारा शेयर कहां से आया? लिहाजा आपने जिस आदमी को बही खाता लेके भेजा है, उस आदमी ने सारी फाइलें उसके पास हैं, सब फाइलें उनके पास हैं। उन्होंने बता दिया है जो भी कुछ करना है करना, जो बची कुची रह गए ना कपड़े वो भी उतार देंगे ये। लिहाजा ध्यान रखिएगा, ये जो चल रहा है ना कि वो नजर बंद है, इंटरनेट नहीं आ रहा, वो चाहते हैं इंटरनेट भी ना आए इस वक्त, इसलिए कि जिस समस्या को और जिस मानसिकता को लड़ने के लिए जो मानसिकता चाहिए थी वो आपने संसद में भेजी, उनको उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि किसी को बुरा लगे कि देखिए साहब ये भाषा, ये जो हमको बहुत महान बनने का शौक है, आप अपनी महानता को रखें, लेकिन इंतजार करें कि यह समाज जिस दिन आदर्श हो जाए उस दिन महानता की बात करिए। आज यह समाज आदर्श नहीं है। आज आपको इस्लामिक आतंकवाद से लड़ना है तो उसी हथियार से हमला करना पड़ेगा, और यह चौतरफा होगा। लिहाजा एक ही स्टेटमेंट में बगैर रुके सारी बातें बोल दी हैं, और यह भी बता दिया है कि हम जान दे देंगे, जान दे देंगे। अब ये कह रहे जान दे देंगे, वो समझ रहे हैं जान ले लेगा। वो जो पूरे इस्लामाबाद की हालत है वो मुझसे बेहतर इसलिए नहीं कोई जानता कि जिस मुल्क में 12 साल नौकरी की, उसमें कुछ दोस्त कहते हैं कि हम तो समझे थे कि हिंदुस्तान का पहला शरीफ आदमी है, तुमको 12 साल हमने नौकरी, तुम भारत में पहले आदमी हो, लेकिन तुम अब आखिरी आदमी हो जिसने उसका भी धर्म नहीं निभाया। लिहाजा सिस्टम हिला हुआ है। ये जो धमकियों से देश डरता रहा, और धमकी भी कोई महान देश देता, कोई अमेरिका देता, कोई रशिया देता तो समझ में आ रहा था। ये धमकी मुझे ऐसे लगती है कोई जुगनू जो है वो सूरज को डरा रहा है, लेकिन डर रहे थे लोग। अब बहुत कहा शायद समझ में आ जाए, काश समझ में आ जाए। अब घर बार सब लुट गया है। अब 1 इंच का जमीन का हिसाब होगा, ये कहां से आई है। चिंता इस बात की नहीं है कि 35 पे हट गई है, हमारे चेहरे पे से नकाब हट गया है, इसलिए नंगे हो गए, इसकी चिंता है। अब जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। इस देश में एक वर्ग है जो 70 सालों से इस देश के सिस्टम में नाजायज चीजों का खूब भोग कर रहा था, उनका आना बंद हो गया है। और जो इंडस्ट्री चल रही थी इंडो पाक फ्रेंडशिप और दोस्ती, 40 इधर से जाओ 50 इधर से आओ, तुम दिल्ली में शराब पियो, हम लाहौर में शराब पिएंगे, फिर उसके बाद फिर तुम अपने अपने घर चले जाएंगे, और भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्ती की बात होगी। तो सरकारों को भी शौक हो गया था। ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, अरे भाई 4 लेन की सड़क बननी थी, बना दी, अब कौन सा ट्रैक चाहिए आपको? तो ये जो 50-60 लोगों की इंडस्ट्री थी, जिसमें नाम मत नहीं लेना चाहता मैं, उनको बड़ा नहीं करना चाहता, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, सुप्रीम कोर्ट में केस करने गए हैं, उसमें 90% आप ही के हमारे समाज के लोग हैं। लिहाजा उनकी ट्रैक टू डिप्लोमेसी, उनके टूर सब बंद हो गए। बड़े बड़े पत्रकारों की दुकानें बंद हुई हैं,
बड़े बड़े एनजीओ की दुकानें बंद हुई हैं, वो अभी आपको डराना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि गुजरात 1947 का गांधी वाला है। उनको नहीं समझ में आ रहा कि यह भारत सावरकर और बोस का है। इसलिए डराने से बात नहीं बनने वाली है। अब आप सवाल पूछ रहे हैं, आप किसी को मार नहीं रहे हैं, आपने चंद सवाल पूछे हैं कि भगवान रामचंद्र जी के बारे में खूब आप पगड़ी उछालेंगे, सीता के बारे में पगड़ी उछालेंगे, कृष्ण के बारे में आप अश्लील बातें करेंगे, लेकिन इस समाज को जैसी आदत है इग्नोर करता, इग्नोर कर दिया। लेकिन उनको लगा कि ये इग्नोर नहीं करता, ये कायर समाज है। तो अब सवाल यह हो रहा है कि मोहम्मद साहब ने कितनी शादियां की थी, ये बताओ, कब कब की थी, मेरे सर्टिफिकेट दो उनका। ये भी पूछ रहे हैं कि मोहम्मद साहब के दामाद को किसने मारा, उनकी बेटी को किसने मारा, उनके नवासों को किसने मारा। और अब आप ये भी पूछ रहे हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले किसी से कह रहा था, कि मोहम्मद साहब के खानदान में उनके नवासों के नवासों को, उनके परिवार के लोगों को सिंध के राजा दाहिर ने अपने घर में शरण दी थी या नहीं दी थी, ये बताओ। वो हिंदू राजा था, उसने शरण इसलिए नहीं दी थी कि उसे वोट चाहिए थे मुसलमानों के, तब भी उसने अपना धर्म निभाया। और उन मोहम्मद साहब जिनके नवासों को, जिनके दामाद को, जिनके परिवार के लोगों को मारने वाले मारते वक्त अल्लाह का नाम ले रहे थे, कलमा पढ़ रहे थे, नारे तकबीर कह रहे थे, ना उसमें आरएसएस थी, ना बीजेपी थी, ना कोई हिंदू, ना रामलाल, ना श्यामलाल, ना आरएसएस की कोई वहां ब्रांच थी भाई। लेकिन ताज्जुब देखिए, क्योंकि यह बात आपने कभी कही नहीं। आपने अपने इतिहास में जो पुरुषार्थ के काम किए हैं, कम से कम वो भी हमको नहीं बताए गए। जो मीर कासिम आया, जिस मीर कासिम ने हमला किया सिंध के ऊपर, वो मीर कासिम पाकिस्तान का हीरो है। उसने बचे हुए मोहम्मद साहब के खानदान को मारा, राजा दाहिर को मारा, राजा दाहिर की पत्नी को मारा, पूरे खानदान को मारा, राजा दाहिर भी मर गया। लेकिन उसके जीते जी मोहम्मद साहब के परिवार के जो भी लोग थे, उसने बचाने की कोशिश की, उन्होंने उनको भी मारा। क्या ट्रेजेडी है कि जिसने मोहम्मद साहब के खानदान को बचाया, उनके वंशजों को आप काफिर कह के मारने की अधिकार रखते हैं, और जिन्होंने मारा वो आपका हीरो है। ये सवाल इस समाज में आने लगे तो लोगों को पता चल गया कि ये एक तरफा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कश्मीर, इस्लाम, कुरान, शरिया, हदीस, इसके बारे में जब आपके समाज ने 2-4% लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो समाज में लोगों में लगा कि यार ऐसा नहीं है कि हम गुलाम ही रहे थे, और पूरे भारत में मुझसे ज्यादा आप लोग बड़े हैं। कभी मुझे बताइए कि पूरे भारत में कभी मुगलों की हुकूमत रही है?